अरे फरोज, इतनी दोपहर में यहाँ? मैं अपनी सास को ब्यूटी पार्लर छोड़ती हुई आ रही हूँ। वाह, आजकल सास के साथ बहुत बन रही है। अरे इस वक्त अपनी सास को घर से निकालना मजबूरी है। क्यों? इमरान का फोन आया था, आधे घंटे में एसी घर पहुंच जाएगा, मैं लगवा लूंगी। ओह, यानी कि तुम्हारी वो रीछ नुमा सास मेकअप करवा के एसी में बैठेगी? जी नहीं। तो फिर? आप बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। अब आपकी प्यारी भांजी के कमरे में एसी लग जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कल आके तुम्हारे बेडरूम में देखूंगा तुम्हारा एसी। नहीं ना, अभी चले, मैं आपको अभी लेने आई हूँ। अरे अभी मैं कैसे जा सकता हूँ भाई? मामू, एक मुसीबत पहले से मेरे घर में मौजूद है ना। कौन है ना पुप्पो, आप आएंगे तो कम से कम अपने कमरे में जाके छुप तो जाएंगी ना, मैं आराम से एसी लगवा लूंगी। अरे तो वो क्या मुझसे डरती हैं जो मेरे सामने नहीं आती? आपसे शर्माती हैं। और अगर मैं भी उनसे शर्मा गया तो? मामू लो बताओ। मर डाला इमरान। कहीं जा रही हो या कोई आने वाला है? कोई आ चुका है। हाँ? कोई आ चुका है अंदर और तुम चाय पीते रहना। मम्मी, क्या है? कौन आया अंदर? मेरा मतलब है हमारे कमरे में एसी लग गया है ना, और जिसके घर में एसी लगा होता है वो ऐसे ही तैयार होके घूमती। लो, एक और खर्चा। इम्मी, ये बताओ, ये बिजली वाला कितने बजे गुजरता है? 4 बजे। मेरा मतलब है 4 बजे आता होगा। सबका पता है इसको, सबकी टाइमिंग का पता है। बिजली वाला कितने बजे, पान वाला कितने बजे, गैस वाला कितने बजे, दूध वाला कितने बजे, सब्जी वाला कितने बजे, पूरे मोहल्ले की टाइमिंग पता है और मोहल्ला बहुत खुश है। इमरान, आप इतनी गर्मी में बाहर बैठ के चाय क्यों पी रहे? मैं रोजाना यहीं बैठ के चाय पीता हूँ। अंदर एसी की खुनकी में चल के चाय पिए ना। सुनो, मैं नहीं सुन रही। तुम्हें सुनना पड़ेगा। जरा दूध पत्ती चाय मुझे भी बना के दो, ताकि मैं भी खुंदक में अंदर बैठ के पीऊँ ना। बिल तो मैंने देना है ना। आप भी चाय पीएंगी? क्यों, जहर पी लूं? जाओ चाय बना लाओ। मौत पड़ जाती है किसी भी कोई काम कह दूं इम्मी, यकीन करो कल के धोबी के कपड़े पड़े हुए, मैंने कहा इस्त्री कर दो कपड़े, कहती अभी कर रही हूँ। जब से एसी लगा, जब से ये ड्रेसिंग टेबल क्या कभी था यकीन, ते आएंगी रातें कभी। इस मशीन में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। फरजाना, जरा दूध पत्ती मलाई मार के जरा एक कप और लाना। और सुनो, पकड़ो तो सही, वो क्रैकर वगैरह नहीं होता, स्नैक वगैरह जरूर लाना। स्नैक? हाँ बेटा, अंग्रेजी सीख लूंगी रीमा की तरह। जाओ, मैं जरा अपने बेटे के साथ रिलैक्स करना चाहती हूँ। बेटा, मेरा तो दिल चाहता मैं यहीं रह जाऊँ। यही रह जाऊं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी। बेटा, अगर मुझे इस मशीन की क्वालिटी पहले पता होती ना, तो मैं जेवर बेच के ये डिब्बा जरूर ले आती। अस्तगफुरुल्लाह। मम्मी, आप कैसे, कहाँ जा रही हैं? जो मैंने देख लिया ना, इसमें वजू करना दोबारा जरूरी है। अब ऐसे क्या कह रही मम्मी, मैं तो खाली उसके बाल ठीक कर रहा था। फिर ठीक है। आप यहाँ कैसे? मैं ना नमाज पढ़ रही थी बाहर, तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सोचा जाके ठंडी मशीन के आगे नमाज पढ़ती हूँ। अब हाँ पढ़ ले। तबीयत को क्या हो गया मम्मी? मेरा दिल घबरा रहा था, मैं गेट के ऊपर खड़ी हो गई। डॉक्टर कयूम गुजर रहे थे, मुझे कहने लगे क्या हो गया आपा, क्यों बीमार सी लग रही हो? मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो कहने लगे जाके ठंडी मशीन के आगे बैठे। डॉक्टर कयूम इस वक्त? बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, यहाँ मोहल्ले के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आधी रात को डॉक्टर, हकीम, मिस्त्री, बिजली वाला, प्लम्बर, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाला सब गुजरते हैं। हालात बदल गए हैं ना। और हर बंदा मुझे कहता है आपा अगर टमाटर मंगाने हो, सब्जी मंगानी हो और आधी रात को कोई काम हो ना, हमें बताना। बेटा, आधी रात को क्या काम बताऊं उनको? मम्मी, अब आप नमाज पढ़ लें। और सुनो, तुम इधर आओ। क्या? अस्तगफुरुल्लाह, नमाज पढ़नी है मुझे। जी। डॉक्टर भुट्टा थे ना, उन्होंने कहा था कि जब भी नमाज पढ़ो
बेड के ऊपर बैठ के अच्छी तरह नमाज पढ़ो, क्योंकि आज मुझे चिल्ला भी काटना है ना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे अरे आ रहे हैं, कौन है? आ रहे हैं। अरे छम्मो खाला, आप फिर? हाँ फिर हैं? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। बैठने को नहीं कहोगी? बैठिए, तशरीफ रखिए, दरवाजा बंद कर लूँ ना मैं। जी बैठिए आप। उफ तौबा है। क्या हुआ? अरे हमारे शहर नवाबशाह में ऐसी बुरी गर्मी पड़ रही है कि बुरा हाल है। मैंने सोचा अपने जहाँ आके घर आऊं। ऐसा खुला हवादार घर है तुम्हारा, माशाल्लाह। खाला अब हमारे यहाँ गर्मियाँ नहीं सर्दियाँ पड़ रही हैं। हैं? हाँ। कसम खुदा का, क्या बर्फ खाने में रहने लगी हो? नहीं, हमने अपने घर में वो लगवा लिए ना एयर कंडीशनर, इसीलिए ना इतनी सर्दी पड़ती है रात को ना, हम ना बेड के ऊपर कंबल ले लेके ना चिपस खाते हैं। एयर कंडीशनर? अरे कहाँ लगवाया? मुझे तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे खाला को खंबे पे तो लगवा नहीं सकते थे, जाहिर है कमरे में लगवा दिया ना। इमरान का कमरा सबसे बड़ा था, मैं और हिना रात को वही सोते हैं। मुझे पता होता ना तो मैं अपनी नवासी को भी साथ ले आती। अल्लाह, उसे क्यों ले आती? इसलिए कि उसके इतने जिस्म पे गर्मी दाने निकले हैं कि समझो गोंदनी का दरख्त बन गई है। खाला आप ऐसे करती, मोहल्ले में ऐलान करा देती, उसकी सब सहेलियों को भी ले आती, सबको फायदा हो जाता ना। बिल्कुल सच कह रही हो। ठंडे कमरे में एक बंदा लेटे या 10, बिजली का बिल तो वही आएगा ना। जाहिर है हमारा बेटा इस काबिल है तो हम ये मजा ले रहे हैं और दूसरों को भी सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करती रहो, कर भला हो भला। चलो दिखाओ तो सही मुझे कहाँ लगा अरे है। चले तो सही, आइए आइए आइए। आए तो हाँ, खाला ये बाजू रखो ना। आए, आओ, ऐसा लग रहा है बस हाथ में कटोरे की जरूरत है। बेबी जी जी। दिल से दुआएं निकल रही हैं। मुद्दतों के बाद चैन से सोऊंगी तुम्हारी ठंडी मशीन में। और हाँ, मैंने बच्चों को भी टेलीफोन कर दिया है कि 1 हफ्ते के लिए सही, मगर तुम भी कराची आ जाओ। बच्चे आ रहे हैं आपके? अरे क्या बताऊं, अगर तुम उनके गर्मी दाने देख लो ना तो फोड़े फुंसी बन गए। 2 दिन उनको भी चैन मिल जाएगा यहाँ। खाला देखा मेरा बेटा कैसी मशीन लाया? जब लाया था ना मैं समझ रही थी कपड़े रखने वाला ट्रंक। ये भी तुम्हारे समझने का क्या है, तुम इंसान को बंदर समझ लो। मगर मेरे दिल से तो इमरान बेटे के लिए दुआएं निकलती कि अल्लाह उसका कलेजा ऐसे ही ठंडा रखना जैसे उसने ये मशीन लगवाई है ठंडी। इतना चाह रही है ले जाए साथ ही? क्या? कुछ नहीं, वैसे ही कह रही थी। मैं इस महीने पॉकेट मनी पूरे 10,000 लूंगी, 1,000 नहीं लूंगी। 10,000? तुम्हें क्या हो गया? इतने सालों से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तुम्हारी पॉकेट मनी में कैसे बढ़ा दूं? हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ